दोस्तों सभी को पता है भिवानी के तमाम अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे भिवानी में कुछ भी हो। तो एक बार फिर से भिवानी शहर का नाम रोशन करने में बेटियां सबसे आगे हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि हमने आपको एक बार कुछ दिन पहले लावण्या नाम की और एक लड़का और था उसका भाई, तो हार्दिक, उसकी खबर भेजी थी। तो उसमें दोनों भाई बहनों ने मैराथन में दौड़कर एक भिवानी का नाम रोशन किया था। तो एक बार फिर से लावण्या ने 21 किलोमीटर मैराथन की दौड़ करके अपने भिवानी जिले का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आखिर किस प्रकार से वो इस कामयाबी को हासिल की है, किस प्रकार से लगातार मेहनत करती जा रही है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लावण्य और उनके पिताजी। सबसे पहले लावण्य से बात करेंगे, सबसे पहले उनके पिताजी से बात करते हैं, आखिर किस प्रकार से वो इनकी मेहनत करवाते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार जी, जय श्री राम। तो आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राजेश है और मैं लावण्या का पिताजी हूँ। और ये लावण्या जो है ये 11 साल की है और ये रोज सुबह अपने जो इनका स्कूल है, जिस स्कूल में पढ़ते हैं हलवाशा विद्या विहार में, उसी के जो स्कूल का मैदान है उसी में रोज रनिंग करते हैं। और ये लंबी दूरी के दौड़ करने वाले भारत के और एशिया के पहले जो कहते हैं हम मैराथन जो धावक हैं, जो हाफ मैराथन जो कंप्लीट करने का जो श्रेय है इन दोनों ने, दोनों भाई बहन, जो एक और है लावण्या का एक भाई भी है जिसका नाम है हार्दिक, इन दोनों ने ही हाफ मैराथन कंप्लीट की है। और उसी अप्रैल में लगाई थी, जिसका जो समय था 2 घंटे 4 मिनट और 18 सेकंड का जो समय इन्होंने लिया था। उसके बाद लावण्या जी ने अभी जो है दिसंबर में 15 दिसंबर को भी जो ये हाफ मैराथन है अकेले उसी मैदान पे दोबारा लगाई। और अब की बार इन्होंने क्या किया कि जो 2 घंटे 3 मिनट में अपने भाई के रिकॉर्ड को ब्रेक की थी। तो 20 एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, और बिना आपको एक्सरसाइज और योगा के खाली रनिंग से भी हम क्या करते हैं, थोड़े दिनों में वीक होते चले जाते हैं। तो हमें पूरी बॉडी का जो सर्वांगीण विकास है, वो मानसिक संतुलन के लिए हमें योग और ध्यान का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इनकी जो दिनचर्या रहती है वो सुबह जल्दी उठ के ये मैदान पर जाते हैं। मैदान पे जाने के बाद में ये वहाँ रनिंग करते हैं वार्म अप करने के बाद में। उसके बाद में लंबी रनिंग होने के बाद में ये एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। फिर ये स्कूल टाइम से पौना घंटा पहले अपने घर आ जाते हैं और घर पे आने के बाद में ये स्कूल के लिए रेडी होकर रोज स्कूल जाते हैं। अपने निश्चित समय पे इनकी छुट्टी होती है। उसके बाद घर पे आने के बाद इनका खाने पीने का, और कभी कभी शाम को बैडमिंटन खेलने भी स्कूल में जाते हैं। और लावण्या ने जो ये हार्दिक और लावण्या दोनों ने ही जो अपनी हाफ मैराथन जो पूरी करी है, वो उसमें खास बात है कि कोई भी हम सिंगल ड्रॉप वाटर भी नहीं पीते हैं, मतलब पानी का एक बूंद भी हम पूरे वर्कआउट के दौरान नहीं पीते हैं। और घर पे आने के बाद भी हम दूध, दही, लस्सी, जूस, जो भी लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है, जो पावर देता है, उसी को यूज करते हैं। और ये दोनों अपना जो पौष्टिक भोजन है वो अपना टाइम से लेते रहते हैं। इनकी खुराक का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, आहार का भी, तो वो इनकी माताजी ही मैनेज करती हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से लावण्य के पिताजी ने बताया कि किस प्रकार से जो लावण्य के और लावण्य के भाई की हार्दिक की किस प्रकार से ये मेहनत करवाते हैं, उन सभी बातों पर और भी चर्चा करें। तो हमारे साथ जिस घड़ी का आप इंतजार करते हैं वो घड़ी आ गई है। लावण्य हमारे सामने बैठी है, लावण्य से बात करते हैं आखिर किस प्रकार से मेहनत करती है, किस प्रकार से अपने जो पिताजी है, माता पिता का कहना मानकर आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो लावण्य जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री राम। मेरा नाम लावण्या है। लावण्य जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक बार दूसरी बार फिर से मैराथन में एक रिकॉर्ड कायम हासिल किया, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब मैंने ये किया जी। तब कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि मेरा नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दूसरी बार दर्ज हुआ है। तो इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूंगी। तो जब आप सबसे पहले दौड़ी तो उस टाइम सबसे पहले स्टार्ट में आपने शुरुआत की, तो उस टाइम पर कैसा फील हो रहा था कि मुझे आगे भविष्य में ऐसे रिकॉर्ड भी कायम करने को मिलेंगे? क्या लग रहा था? मुझे जी, आप बताइए सर। सबसे पहले क्या था कि ये बैडमिंटन खेलने के लिए मैंने इनको जो मैदान शुरू कराया, तो बैडमिंटन खेलने से शुरू कराया था। ये बैडमिंटन खेलते खेलते इनको थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। और उसके बाद में मैंने इनको कहा कि थोड़ा थोड़ा आप दौड़ के अगर खेलोगे तो आपका खेल में सुधार होता चला जाएगा। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये बैडमिंटन वगैरह खेलती थी, तो आपके मन में कैसे ये जहन में आया कि भाई लड़की को दौड़ना चाहिए, लड़की को भी दौड़ना चाहिए, ऐसे कैसे 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 क्या लगा? सबसे पहले जब मैं खुद इनको जब शाम को बैडमिंटन खिलाने लेके जाता था, तो मैं सुबह खुद लंबी दूरी की दौड़ करता था। मैं भी एक हाफ मैराथन फिनिशर हूँ। गुड़गांव मैराथन में मेरा भी जो टाइम है पहली हाफ मैराथन का 2 घंटे। आप भी एक खिलाड़ी हो पहले? हाँ, मैं भी पहले अपने स्कूल टाइम में तो मैंने फुटबॉल का, मैं एथलीट में फुटबॉल खेला है, मैंने डिस्कस थ्रो भी किया है और मैं स्टेट भी खेल के आया हूँ डिस्कस थ्रो में।
उसके बाद में जो रनिंग है ये मैंने अभी स्टार्ट की थी, मेरा कॉलेज जब मैंने छोड़ा उसके बाद मैंने रनिंग स्टार्ट की और इन बच्चों को खिलाना स्टार्ट किया शाम को बैडमिंटन। उसके बाद में जिस तरह मैं अपनी सुबह मॉर्निंग रन करता था और मैं अकेला ही दौड़ता था उस अलवासा स्कूल के ग्राउंड पे, और मैं जब सुबह दौड़ता था तो ये बच्चे छोटे थे तो मैंने इनको शाम का शुरू कराया क्योंकि सुबह इनकी नींद पूरी होनी भी जरूरी थी, बॉडी में ग्रोथ भी चाहिए हमें। उसके बाद मैंने बैडमिंटन जब शुरू कराया तो बैडमिंटन में ये धीरे धीरे थोड़े से अच्छे होने लग गए, तो मैंने इनको कहा कि आपको और अच्छा अगर होना है और मेरे को भी हराना है, मेरे साथ भी मैं इनका मैच करता था, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बोले कि क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि आप धीरे धीरे अपनी रनिंग बढ़ाइए। तो इन्होंने जो शाम को रनिंग स्टार्ट करी पहले, उसके बाद में मैंने जब जब छुट्टियां आई तो उसके बाद में जब कोरोना आया था, कोरोना टाइम में मैंने इनको कहा कि अब सुबह हम फ्री हैं, अब मैं सुबह अकेला जाता हूं तो आप भी मेरे साथ अगर चलना चाहो तो चल सकते हो। तो ये 3-4 साल पहले ही मेरे साथ थोड़ी थोड़ी रनिंग इन्होंने स्टार्ट की। जो बच्चे को जो नॉर्मल जितने स्पीड पे दौड़ सकता है उसको जोर फोर्स मत लगवाइए क्योंकि उसके पैर भी दुखते हैं, शरीर में दर्द भी होता है। उसको अपने जो उसकी बॉडी की नेचुरल जंप है उससे उसको दौड़ने दीजिए, उसका डिस्टेंस बढ़ाइए। आपके पास दो चीज होती है, एक डिस्टेंस और एक स्पीड। अगर आप स्पीड पे फोकस करोगे तो डिस्टेंस नहीं बढ़ सकता और डिस्टेंस पे फोकस करोगे तो स्पीड नहीं बढ़ सकती। अगर आप डिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओगे तो स्पीड नेचुरल आपकी जो स्पीड है वही आपके धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। उसी व्याप में इन्होंने क्या किया, दोनों ने धीरे धीरे अपने डिस्टेंस को बढ़ाया। डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते ही ये आगे अपनी स्पीड को धीरे धीरे तेज करते चले गए। पिछले 1 साल में इन्होंने जो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी उसको बदलकर लावण्य अब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा से तेज रोज दौड़ सकती हैं और हार्दिक 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा से रेस लगाता है। यही कारण है कि ये अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार करते चले गए। और सबसे पहले हमने क्या किया, इनको छोटी जो दौड़ है उसी का समय थोड़ा थोड़ा हम चेंज कराते रहते हैं। जिस तरह 10 किलोमीटर हमने जो भी मैराथन में लगाई है हर बार हमने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, चाहे मैराथन हमने 7 दिन बाद लगाई हो चाहे हमने उसको 3 महीने बाद लगाया हो। जो जिस तरह हमने पहली जो मैराथन लगाई थी तो 25 फरवरी को लगाई थी, उसमें जो टाइम था 3 मार्च को दूसरी लगाई, उसमें डिफरेंस वो आधी मिनट का 45 सेकंड का आया जो टाइम में सुधार हुआ। लेकिन उसके बाद जब अगस्त में हमने लगाई तो सबने इन दोनों ही बच्चों ने 5.5 मिनट का जो अपना समय था उसमें सुधार किया। और अब जब भी अगली मैराथन ये कभी दौड़ेंगे और कोशिश करेंगे हम जल्दी ही आपको दोबारा से मैराथन का जो हाफ मैराथन कंप्लीशन करने का जो रिकॉर्ड है उसको बदलाव करेंगे, समय का पर्सनल बेस्ट देंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने 5-10 मिनट जो भी है जो भी ये मेहनत करके जितना भी मेहनत करके दौड़ सकते हैं वो दौड़ के तोड़ेंगे। देखिए लावण्य जी, आपके साथ में और लड़कियां भी दौड़ी होंगी, तो आपको ये नहीं लगा कि भाई ये लड़की आगे निकल जाएंगी, ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आया? नहीं, क्योंकि मैं और मेरे पापा और मेरा भाई अकेले ही वहां उस ग्राउंड पर दौड़ते थे। तो आपको जो अवार्ड मिला एक बार हमारे दर्शकों से दिखाना चाहेंगे कि भाई कौन सा अवार्ड आपको मिला है, एक बार दिखाना चाहेंगे? देखिए मैं आपको दर्शकों से कहना चाहूंगा कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ये उन्हीं को मिलता है जो कि लगातार अपनी प्रैक्टिस से अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, उन्हीं लोगों को मिलता है। और लावण्य ने ये अवार्ड हासिल कर भिवानी जिले का नाम, अपने माता पिता का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर एक तरह से एक मुहिम हासिल की है। तो लावण्य जी और क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, तो क्या कुछ लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और अपने भिवानी जिले का। हाँ, तो हार्दिक जी, एक बार हार्दिक जी को बुलाना चाहेंगे। हार्दिक जी आप यहाँ आइए, अगर आप है तो हम आपसे बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार से आप दोनों भाई बहन लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो और लगातार आगे बढ़ते रहते हो, एक ऊंचाइयों को आपने छू लिया है जल्दी ही, और आने वाले समय में और भी ऊंचाई को छूना के काम करेंगे। तो हार्दिक जी क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मेरी बहन ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपने और हमारे माता पिता और भिवानी और हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मैं लविया को बधाई देना चाहूंगा। और अपने पिता को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे को इतना ऊपर पहुंचाया, हमारी इतनी मदद की। जब भी हम भागते हो अगर हमें कुछ अनकंफर्टेबल लगता है तो हमें सारी चीजें बताते हैं कि इस सिचुएशन में ये करना है और उस सिचुएशन में ये करना है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार से आज एक लड़की और एक लड़के ने जिस प्रकार से भिवानी का नाम लगातार रोशन करते जा रहे हैं, भविष्य में अगर ऐसे ही नाम रोशन करते रहे तो भिवानी आज जिस ऊंचाइयों की ओर जा रहा है लगातार और भी आगे जाएगा। आपको पता है कि भिवानी को मिनी क्वेवे के नाम से जाना जाता है। लगातार भिवानी में खिलाड़ियों की जो सदस्य संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो भिवानी में ऐसे तमाम रिकॉर्ड है जो लगातार बनते जा रहे हैं। तो लवनेस को भी हम एक बार फिर से बधाई देना चाहेंगे, जिस प्रकार से इन्होंने एशिया के अंदर 21 किलोमीटर दौड़कर भिवानी जिले का या अपने माता पिता का जिस तरह से नाम रोशन किया है, ये बधाई के पात्र है। तो भिवानी की तमाम खबरों की जानकारी के लिए भी आप सिटी तहलका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। अब
किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।